अभी तक आप लोगों को बायोलॉजी के ऐसे ब्रांचेज के बारे में बताया गया था जो डी से स्टार्ट होते हैं। आज आपको ई से स्टार्ट होने वाले ब्रांचेज के बारे में बताया जाएगा। पहला ब्रांच इकोलॉजी है। इकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। किसी पार्टिकुलर प्लेस पर ऑर्गेनिज्म और उसके चारों तरफ पाए जाने वाले इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी के अंतर्गत। दूसरा ब्रांच है इकोनॉमिक बॉटनी। इसके अंतर्गत प्लांट्स और उन प्लांट्स के द्वारा प्राप्त होने वाले यूज़फुल प्रोडक्ट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। तीसरा ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से संबंधित विभिन्न प्रकार के स्टेजेस का अध्ययन करते हैं। चौथा ब्रांच है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत हम किसी जीव में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स का अध्ययन करते हैं। अगला ब्रांच है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत इंसेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है। अगला ब्रांच है एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का अध्ययन किया जाता है। अगला ब्रांच है एथिक्स। एथिक्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो सर्च रिसर्च होते हैं उन सर्च रिसर्चों का या उनसे बनने वाले विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसेस का ह्यूमन बींग्स में लाभ है कि हानि है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। अगर वो प्रोडक्ट्स लाभदायक होते हैं मनुष्यों के लिए तो उस प्रोडक्ट को पास कर दिया जाता है और अगर वो हार्मफुल होते हैं तो उसको रोक दिया जाता है, वो मार्केट में नहीं आ पाते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत किसी वैक्सीन का निर्माण कर दिया गया तो सबसे पहले इसका निरीक्षण किया जाएगा कि ये वैक्सीन मनुष्यों के लिए लाभदायक है कि हानिकारक। सबसे पहले मान लीजिए इसको चूहे में इंजेक्ट कराया गया, अगर वो चूहे में लाभदायक है तो मनुष्यों पर भी ट्रायल किया जाएगा। इसका मतलब ये मनुष्यों में भी लाभदायक हो सकता है और मनुष्यों में ट्रायल करने पर अगर ये लाभदायक सिद्ध होता है तो इसे आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा। अगर चूहे में इंजेक्ट कराने पर चूहा मर जाता है इसका मतलब ये मनुष्य के लिए भी हार्मफुल हो सकता है और इसे नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से एथिक्स में एक कमेटी होती है जो यह निर्धारित करती है कि मनुष्यों के लिए कोई चीज़ लाभदायक है कि हानिकारक है। इस तरह से ये कमेटी किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को रेगुलेट करती है। यदि वो प्रोडक्ट लाभदायक है तो उसे अप्रूव कर दिया जाता है और अगर हानिकारक है तो उसे डिसअप्रूव कर दिया जाता है। अगला ब्रांच है इथोलॉजी। इथोलॉजी के अंतर्गत एनिमल्स के हैबिट्स और उसके बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। अगला ब्रांच है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स के अंतर्गत आनुवंशिकी के सिद्धांतों की सहायता से मानव की भावी पीढ़ियों में लक्षणों को नियंत्रित करके मानव की नस्ल को सुधारने का अध्ययन किया जाता है यूजेनिक्स के अंतर्गत। चलिए अगला ब्रांच देखते हैं। अगला ब्रांच है यूफेनिक्स। इसे चिकित्सकीय इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें घटिया किस्म के जीन को काट कर हटा दिया जाता है या बदल दिया जाता है जिससे व्यक्ति के आनुवंशिक समस्या के नकारात्मक पक्ष को रोका जाता है या उसके आनुवंशिक समस्या का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है यूथेनिक्स। मनुष्य की जीवन शैली में सुधार के विषय को यूथेनिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत मानव जात में सुधार हेतु शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य को वरीयता दी जाती है। अगला ब्रांच है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति और उनमें होने वाले क्रमागत जैव विकास का अध्ययन किया जाता है। अगला ब्रांच है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। तो ये था ई से स्टार्ट होने वाले बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में। अगले वीडियो में आप लोगों को यफ से स्टार्ट होने वाले बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में बताया जाएगा जो कल या परसों पोस्ट कर दिया जाएगा। आप लोगों को ए से लेकर जेड तक बायोलॉजी के जितने भी ब्रांचेज होते हैं सबके बारे में बताया जाएगा।